जाना पड़े प्रकाश की ओर बढ़ने का, निराशा से आशा की ओर बढ़ने का, विजय की ओर अग्रसर होने का। मंत्री सर 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 जिला कृषि अधिकारी, होम संरक्षण अधिकारी भदोही से श्री लक्ष्मी BS मैम से निवेदन करता हूं कि आदरणीय निदेशक मैं ठीक सर हमारे कहाँ गए ये हुआ अभी ग्रो कर रहे हैं अच्छा आप FPO के पार्ट है इंडिविजुअली बनाएंगे? नहीं हमारा FPO भी हमारा। मास्टर साहब टॉप क्लास के शिक्षक हैं, रिटायर के बाद इतना बढ़िया लगा है कि में निरंतर प्रगति की जा रही है। सोलर पंप का लक्ष्य हमारे यहाँ 524 है, जिसको हम पूरा कर चुके हैं और इस संबंध में हमारे यहाँ किसानों की सके सिंचाई की दृष्टि से मिर्जापुर एवं भदोही, मिर्जापुर में 491 और 518, भदोही में राजकीय नलकूप की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, उन पर चल रहे विकास कार्य वही हमारे जनपद में जो विभिन्न किसान दिवस की बैठकों में या विभिन्न मंचों पर हमारे किसान भाइयों द्वारा ये मांग उठाई जाती है, तो इस दिशा में सर राजनीति की कृपा करें। 100 लाख मीट्रिक टन रबी के फसलों के उत्पादन का हमारा लक्ष्य है और जो रबी का रकबा है वह 130 लाख मीट्रिक टन से ऊपर किए जाने का लक्ष्य है। इसको पूरा करने की दृष्टि से ये हमारी मंडलीय उत्पादकता गोष्ठियों का आयोजन विभिन्न मंडलों के भीतर किया गया है। आज यहाँ पर 3 मंडलों का गोष्ठी हुई, जिसमें विंध्य मंडल, प्रयागराज मंडल और काशी मंडल, ये तीनों मंडलों के हमारे यहाँ पर कमिश्नर साहबान हैं, CDO साहबान हैं और जो कृषि क्षेत्र और से सहयोगी जितने भी विभाग हैं उनके अधिकारीगण हैं, जिन्होंने अपनी अपनी योजनाओं को किसानों के बीच में रखा है। हमने ये प्रयास किया है कि किसानों को सारे इनपुट समय से उपलब्ध हो जाएं, उनकी कठिनाइयों का इस दृष्टि से समाधान किया है। नहरों को सफाई करके उनको पानी दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ नहीं हुआ है उनको ठीक प्रकार से व्यवस्था कर दी जाएगी और इसी के साथ साथ बिजली की व्यवस्था को सुनिश्चित की गई है, जिससे राजकीय नलकूप और निजी नलकूप ठीक प्रकार से चलाए जा सके। हम लोगों ने अब तक राज्य के भीतर 51,000 से ज़्यादा सोलर पंप लगा दिए हैं और अभी 30,000 सोलर पंप इस साल लगाने वाले हैं। कृषि यंत्र का पोर्टल खुला हुआ है। 50% अनुदान पर किसान भाई जो भी कृषि यंत्र अधिसूचित हैं, यदि उनको 14 तारीख तक यदि वो पोर्टल पर एप्लीकेशन डालता है तो जिलावार उनकी लॉटरी निकाली जाएगी और जो लॉटरी में आएंगे उनको वो उपलब्ध कराई जाएगी। अभी हम लोग जनवरी महीने में
डिजिटल क्रॉप सर्वे रवि का पूरे 75 जनपदों में कराएंगे, जिसके माध्यम से प्लॉट टू प्लॉट उसका खेतों पर जाकर के सर्वे होगा और सर्वे करके और उसको सैटेलाइट से भी क्रॉस चेकिंग होगी और इस तरीके से सटीक जानकारी हमको प्राप्त हो पाएगी कि राज्य के भीतर कितना एरिया में कौन सी फसल लगाई गई है और यदि कहीं आपदा आती है तो उससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र कितना है। इन सब चीज़ों की जानकारी जो है एक क्रॉप में 2 बार उनकी हम सर्वे कराएंगे, जिसके माध्यम से ये सारी चीज़ें जानकारी हो सकेंगी। मंत्री जी बताएं, डॉक्टर मोहन यादव एमपी में आए हैं तो यूपी की राजनीति में उसका कितना असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उनको ग्राउंड लेवल से अब की बार तीसरी बार वो विधायक चुने गए हैं और उसके पहले भी हमारे विचार परिवार के रूप में उन्होंने काम किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पार्टी जो है वो सिर्फ एक राज्य के बारे में नहीं सोचती है, हम देश के बारे में सोचते हैं। और प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड है, फैमिली थर्ड है, लेकिन नेशन फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट को देखते हुए जो आवश्यकता होती है, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक परिवार की पार्टी नहीं है कि उसी परिवार का आदमी हो, समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए नेतृत्व देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उस प्रकार से जैसी आवश्यकता होती है वैसा हमारी पार्टी निर्णय मंत्री जी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भारतीय राजनीति, यूपी की राजनीति में इम्पैक्ट क्या है? देखिए, मैं तो ये भारत समाज समझता हूँ, भारतीय समाज है। मीडिया का नजरिया है कि ये यादव है तो ये मुस्लिम है तो ये कुर्मी है तो ये फला है। मैं मीडिया से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारा एक देश और एक जन, इस भाव से आप सोचिए और एक कार्यकर्ता के नाते हर कार्यकर्ता के अच्छे काम का परिणाम हर राज्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो उनका भी प्रभाव पड़ेगा और दूसरे राज्यों के जो छत्तीसगढ़ के साहब हैं उनका भी परिणाम पड़ेगा। 2024 के चुनाव के पहले नीतीश का होने जा रहा है, नीतीश कुमार की रैली होने जा रही है, भले वो बिहार में रैली करें और अपने साथियों को इकट्ठा रखें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शशिकांत राय है। मैं अधिशासी निदेशक चंदौली काला चावल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी हूँ, बरहनी ब्लॉक में जो स्थित है। तो अभी आपके मंत्री जी से सुझाव पूछ रहे थे क्या? हाँ, मंत्री जी को हमारा चूँकि एक राइस बेल्ट है, चावल का बेल्ट कहा जाता है चंदौली को, तो यहाँ बहुत ज़्यादा पराली है। वह जो हमारे एफपीओ का स्थापना 2021 में हुआ था और उसी साल से हम लोग सुखबीर एग्रो के साथ मिलकर पराली प्रबंधन में, उस पहले साल हम लोगों ने 1500 हेक्टेयर में पराली प्रबंधन किया था। वर्तमान समय में तीसरा साल है, हम लोग लगभग टारगेट 10,000 हेक्टेयर का पराली प्रबंधन कराने का है। तो मंत्री जी को चावल भी दिया आपने? और हमने मंत्री जी को काला धान का चावल और चिवड़ा दिया। इसका जो विशेष मेडिसिनल गुण है, ये चंदौली की पहचान है, वैश्विक पहचान है। चंदौली काला चावल के नाम से फेमस है और पूरे भारतवर्ष में है। इसी पे चंदौली जनपद को फर्स्ट टाइम कृषि क्षेत्र में फर्स्ट टाइम चंदौली किसी को अगर मिला तो चंदौली के काला चावल को जो है प्रधानमंत्री एक्सलेंस अवार्ड मिला। वो मणिपुर को पछाड़ के मिला था, जो कि ये उत्पादन मणिपुर का है, लेकिन हम लोगों ने मणिपुर को पछाड़ के जो है प्रधानमंत्री एक्सलेंस अवार्ड चंदौली को प्राप्त हुआ काले चावल का।